एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम इसकी जो मीनिंग है नेशनल इनकम की समझेंगे, साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। हर एक वर्ड्स को मैं क्लियर करूँगी क्या मतलब है यहाँ पर, क्योंकि नेशनल इनकम को समझने के लिए इसमें जो भी वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन ऑल इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द नेशनल इनकम। तो अगर हम बात करें बच्चा, तो हर एक कंट्री के लिए जो भी उनकी अपनी इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इस नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। टेक्निकली इट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। टेक्निकली इसे बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं GNP। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैम GDP बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट मीन्स GDP। हाँ बच्चा, GDP में ही हर चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जो कंट्री के काम में आता है वो आता है GNP। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी कंट्री की ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ को शो करेगा कि उस कंट्री ने जो भी सर्विसेज और गुड्स का जो प्रोडक्शन किया है वो कितना किया है डोमेस्टिकली। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कितना उत्पादन हुआ है, कितना प्रोडक्शन किया गया, उसको शो करता है और उसी से ग्रोथ पता चलती है कंट्री की। ठीक है, तो उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करें कि GDP क्या है और GNP क्या है। ठीक है, तो इन तक बने रहिएगा। इट इज़ इन फैक्ट अ समरी ऑफ एग्रीगेट परफॉर्मेंस। इनफैक्ट अगर हम वास्तव में बात करें बच्चा, तो जो GNP है ना, जो नेशनल इनकम है, वो एक समरी है। समरी में जैसे मान लें एक बड़ी सी स्टोरी होती है तो आप उसको शॉर्ट में बता देते हो, जिसे आप समरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देश में हर फील्ड में हर तरह के अलग अलग सर्विसेज गुड्स का प्रोडक्शन होता है। अब उसी को एग्रीगेट का मतलब होता है एक साथ बता देना शॉर्ट फॉर्म में, है ना। उस इकोनॉमिक, उस अर्थव्यवस्था की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो परिचालन है, जो उसका संचालन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, उसको जानने के लिए ही हम इस नेशनल इनकम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये एक समरी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, आप ये बोलते हैं। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म रूप बताने के लिए हम इस नेशनल इनकम को देखते हैं ताकि जनता को भी पता चल सके कि देश की ग्रोथ कैसे हो रही है। समझ गए आप इतना? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो किसी भी आर्थिक प्रणाली का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो याद रखिएगा नेशनल इनकम। आगे देखते हैं इसकी मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम क्या होगा। मनी वैल्यू ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स। प्लीज़ हर एक वर्ड पे मैं फोकस्ड करूँगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस मीनिंग में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मनी वैल्यू ऑफ नेट, मनी का मतलब मनी वैल्यू मीन्स मौद्रिक रूप में की बात हो रही है यहाँ पर, कि मौद्रिक रूप में होना चाहिए। ऑफ नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स, नेट फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स का नेट का मतलब होता है यहाँ पे शुद्ध या फिर वास्तव में जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, मुद्रा का। ऑफ फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स बनाया जा रहा है उसमें। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स बनाया जाएगा तो पैसे का यूज़ तो होगा ना बच्चे, है ना। इस पेन को बनाने के लिए पैसे तो लगे होंगे, इंक लगी होगी, ये जो इसका पॉइंट है उसको यूज़ किया गया होगा, इसके अपर बॉडी पार्ट को बनाने के लिए पैसा यूज़ किया गया होगा। ठीक है, और फाइनल गुड्स की बात भी कर लेते हैं कि फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है। फाइनल गुड्स दैट मीन्स बच्चा कि जब वो प्रोडक्ट बनकर फाइनली रेडी हो जाता है कि हम जैसे या आप जो हैं, हम उस प्रोडक्ट को फाइनली यूज़ कर पाए। मीन्स अल्टीमेटली जब कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट मिलता है, जिस प्राइस पर मिलता है और जो वो प्रोडक्ट उन्हें मिलता है, लाइक ये पेन है, पेन चाहिए तो पेन मिल गया, तो ये पेन फाइनल गुड्स है। जिस प्राइस पर मिला वो इस पेन का फाइनल प्राइस है। समझ गए आप? तो फाइनल गुड्स और फाइनल प्राइस को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सारे ही प्रोडक्ट का, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो। Goods and services produced annually in the domestic economy, annually, yearly, ठीक है ना, एक वर्ष में, एक साल में जो भी प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का, और भी फाइनल गुड्स। जैसे कि मान लीजिए एक फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंपनी ने उस फ़ोन को बना दिया। हो सकता है कि बैटरी किसी दूसरी कंपनी ने बनाई होगी, उसका जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो किसी दूसरी कंपनी का होगा, उसके जो अपर बॉडी पार्ट्स में जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, मेटल यूज़ हुआ है, वो दूसरी कंपनी का यूज़ हुआ होगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब आप फ़ोन लेने जाते हैं तो वो जो शॉपकीपर होता है वो ये कहता है कि भाई बैटरी का अलग पैसा दीजिए, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का अलग पैसा दीजिए, उसके मेटल्स का अलग पैसा दीजिए। ऐसा तो वो कहते नहीं। 10,000 का फ़ोन है तो वो 10,000 का फ़ोन
आपको बता करके आपको बेच देते हैं। तो वो जो फाइनल गुड्स है मीन्स मोबाइल फ़ोन, और उसका फाइनल प्राइस क्या है, वो 10,000 रुपये। ठीक है, तो वही कंज्यूमर से लिया जाता है और कंज्यूमर उसी फ़ोन को जब यूज़ करता है अल्टीमेटली, तो उसी को आप बोलते हो फाइनल गुड्स। समझ गए। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली मीन्स एक साल के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ है उनका। डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक का मतलब होता है जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी प्रोडक्शन हुआ है। जैसे हम अगर अपने देश की बात करें, हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो भी गुड्स और सर्विसेज कमोडिटीज़ का जो प्रोडक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, तो उसको यहाँ पर देखा जाता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना आया है, और वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा वो हमारी कंट्री की ग्रोथ को शो करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विदाउट काउंटिंग ट्वाइस। अब यहाँ पर विदाउट काउंटिंग ट्वाइस का मतलब बच्चा है कि यहाँ पर दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। दोहरी गणना का मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम गन्ने का। देखिए, गन्ने से हमको पता है कि गन्ने का उत्पादन हुआ तो गन्ने को काउंट कर लिया गया। जब उत्पादन गन्ने का हुआ तो गन्ने को काउंट किया गया। लेकिन उसी गन्ने से जब चीनी बनाएगी तो चीनी भी तो एक कॉमोडिटी है, एक प्रोडक्ट है, तो उस चीनी के प्रोडक्ट को भी एज अ प्रोडक्शन में शामिल कर दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए, उसी गन्ने को काउंट किया गया था पहले जब गन्ने का प्रोडक्शन हुआ, फिर बाद में जब चीनी का प्रोडक्शन हुआ तभी भी उसको काउंट किया गया। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है ना, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो गन्ने को ना काउंट करके जो फाइनल गुड्स है चीनी, उसको काउंट करना चाहिए, शुगर को काउंट करना चाहिए जो शुगर केन से बनाया गया है। ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है, उसी के बेसिस पर ही जीडीपी को मेज़र किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए आप पॉइंट। ठीक है, सो फाइनल गुड्स होना चाहिए। प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, तभी जीएनपी बनता है। जीएनपी मीन्स नेशनल इनकम बनेगी, नहीं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था। मैंने इसीलिए जीएनपी के ऊपर बात की थी, इसकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें अगर हमारे ही देश का कोई पर्सन किसी कहीं बाहर जा कर के इनकम अर्न करता है और अपनी कंट्री में वापस लेकर आता है, ठीक है, तो उसकी इनकम को भी जीडीपी में ऐड कर दिया जाता है, तब बन जाता है क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि पैसे तो वहाँ से भी कमाए, उसने कहीं बाहर जाके सर्विसेज दी तो उन सर्विसेज को उसको पैसा मिला तो वो हमारे देश में इंक्लूड होगी। ठीक है, समझ गए। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीफा। ठीक है, मेरे टीचर्स ने बताया था इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीफा, मीन्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल सकते हैं, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोलते हैं। यहाँ पे NFA जैसे कि यहाँ पे ये है, तो नेट NFIA है ना, तो NFIA, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मेन ये सिंपल वाला ये रहता है, जो नीफा है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो नीफा बोल सकते हैं आप, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी अब्रॉड से होती है। तो क्वेश्चन में ये डायरेक्ट दिया रहता है, कभी कभी जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे नेशनल इनकम के, कहीं कहीं पे बोलता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गिवन है, तो अब आप क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गिवन है बच्चा, तो आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, जो डिफरेंस आता है हम उसको लेते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, गिवन बाय प्रोफेसर साइमन कोजनेट्स, नेशनल इनकम इज द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर। समझ गए, फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर और इनटू नेट एडिशन टू द कंट्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, अब इसको समझाती हूँ क्या है ये। नेशनल इनकम मीन्स राष्ट्रीय आय, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है, जो आउटपुट मीन्स जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी शुद्ध उत्पादन जिसे आप बोलते हैं, वास्तविक उत्पादन। ठीक है, तो नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटीज़, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जो भी सामान या सेवाएं दी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं एक ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर मीन्स एक साल की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर, तो जो उस देश का ये उत्पादन प्रणाली है, प्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी उत्पादन कर रहा है उस, और वो जो गुड्स आपको अल्टीमेट कंज्यूमर तक उनके हाथ में पहुंचता है, और इनटू नेट एडिशन टू द कंट्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स,
साथ ही साथ इसमें किसका एडिशन होता है, नेट एडिशन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स दैट मीन्स कि जो जिसमें बड़ा अमाउंट यूज़ हो रहा है, कैपिटल यूज़ होता है। लाइक कोई भी आपका कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ना, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड बन रही हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं किया जाएगा। बड़े बड़े आपके कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, उसको बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर इन गुड्स को, कैपिटल गुड्स को भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। तो ज़्यादातर जो फाइनल गुड्स होता है, जो कंज्यूमर के अल्टीमेट हाथ में होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे बच्चा, फाइनल गुड्स। और उसी को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है कि वहाँ से कितना पैसा जनरेट हुआ है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हम जीडीपी की। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चा जीडीपी दैट मीन्स कि जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये कंट्री की ग्रोथ को बताता है, ठीक है, ग्रोथ को बताता है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की हमने बात की, जो कंट्री के काम आता है, ठीक है, जो फाइनली काम आता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो उस कंट्री की सीमा के अंदर हुआ ना, ये इस प्रोडक्ट का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है इन टाइप के प्रोडक्ट्स का, तो कंट्री के अंदर हुआ है। डोमेस्टिक का मतलब है ना अपना घरेलू जो होता है, जैसे हम अपने घर की बात करते हैं, तो वैसे हम अपने देश की बात कर रहे हैं। तो देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर जब ये होगा, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो वो होता है आपका जीडीपी। लेकिन अगर कोई पर्सन देश से बाहर जाकर के भी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ से वो जब वो इनकम जनरेट होगी तो वो देश में आती है, तो उस इनकम को भी इस जीडीपी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तब बनता है आपका क्या बच्चा, जीएनपी। सपोज हमारे देश में जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कितना है, 1000 है। एक पर्सन है 50 रुपये जाकर के दूसरी कंट्री में कमाते हैं और अपने देश में वापस लेकर आते हैं, तो 1000 प्लस इनका 50 रुपये ऐड कर दिया जाएगा, तो 1050 हो जाएगा, जिसे आप बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, ज़्यादा कम हो सकता है, किसी किसी कंडीशन में सिमिलर भी होता है। क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यकीन करती हूँ आपको मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम समझ में आ गया होगा, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।